दिस इज द सीन आई थिंक जिसकी वजह से ये फिल्म बनी। और मैं उसको शॉट के बीच में कह रहा था कि पीछे आ, मेरी बात नहीं सुना, ना बोल रहे मुझे कि मोहित सूरी के एंड एक्चुअली काफी बार इमोशनल होते हैं, तो दोनों कैरेक्टर को मार दो। दैट वाज द आंसर दैट एक्चुअली केम। उससे एटलीस्ट मुझे ये पता था कि एग्जैक्टली ये नहीं करना है मुझे। जब तुम कोई अपना फेवरेट गाना सुनते हो तो तुम्हें क्या याद आता है? ये स्टूडियो याद आता है? नहीं ना। पता है क्या याद आता है? वो मोमेंट, वो पल याद आता है, खुशी का, दोस्ती का, दर्द का, या फिर कोई जिस तुमने प्यार। ये वो थॉट था जिस पे मैं संकल्प को मिला था और मैंने कहा था कि व्हाट इफ आप म्यूजिक और प्यार में ऐसा कनेक्शन करो जो मेमोरी से जुड़े हो। क्योंकि जब भी आप कोई म्यूजिक सुनते हो आपको रिकॉर्डिंग रूम नहीं याद आता, आपको वो नहीं, आपको वो पल याद आता है, वो शख्स याद आता है, वो दोस्ती, वो प्यार, वो मोमेंट याद आता है। इसके पहले आपने कॉन्टिन्यूसली फिल्म में देखा है कि क्रिश बोलते रहता है, झगड़ते रहता है। ये एक बार इसकी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि पहली बार ये पूरी फिल्म में एक मीक सा कैरेक्टर जो कभी बोलती नहीं है, उसके रिश्ते टूटने पे भी उसने कुछ नहीं कहा, क्वाइटली रोती गई। मुझे लगता है जब आप अपने आप को खोलते हो किसी के साथ, फिर आपका वो प्रोसेस वापस शुरू होता है। सो ओनली व्हेन यू लेट गो इज व्हेन यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग अगेन। तुम्हारा करियर, तुम्हारी लाइफ, मुझे कोई हक नहीं है इससे। तुम्हारा फ्यूचर फाड़ दे गया मेरा फ्यूचर वानी। मुझे बस आज दिख रहा है ये पल, और इस पल में तुम मेरे साथ हो। मैंने बच्चे लोग को बहुत डांटा था आई थिंक, बट आई थिंक इट्स जस्ट फॉर द बेटर। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इमोशनली मूविंग सीन इस फिल्म में। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उनको उस इमोशनल दायरे में लेके आना। उन लोग शायद भटक जाते थे, पर एक बार ये दुनिया में लेके आ जाओ तो फिर एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। इस सीन में मैंने तो इनफैक्ट एक शॉट में, बैक शॉट में मुझे दिख रहा था कि आहान के टीयर्स गिर रहे थे। हमने बोला इसमें मत रो भाई, एंड ही सेड आई कांट हेल्प इट, शी इज जस्ट गिविंग सच अ गुड शॉट। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि इनकी उम्र ऐसी थी कि ये दोनों साथ में मिलके मेरे अगेंस्ट हो जाते हैं। अगेंस्ट एज इन मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में एक दूसरे का काम हेल्प करते थे, यू नो। एंड आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लव स्टोरी में। यू कैन नेवर हैव टू एक्टर्स हु आर कंपीटिंग विद ईच अदर इन अ लव स्टोरी। उसको तूने हाथ लगाया ना, जा यहाँ से, जा यहाँ से, निकल जा। तो ये सीन बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि हर शख्स ने जो जिसने स्क्रिप्ट पढ़ा था हमेशा इस सीन के बारे में बात करते थे। और उसमें एक बहुत थिन लाइन थी कि सीन कुड बिकम वेरी फनी, स्पेशली इतने इमोशनल मोमेंट में। तो मुझे याद है हम लोग ने जूनियर आर्टिस्ट को ये बताया नहीं था कि क्या होने वाला है सीन में। और उस वक्त उनमें नेचुरली वो एक आवाज, उनकी एक सिसक सी आवाज आई कि, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ये एक्टिंग इज गोइंग अक्रॉस टू इवन एवरी पर्सन ऑन द सेट। It's okay, Vani. Vani, it's okay. It's okay, Vani. द शश जो था वो ऑर्गेनिकली आई थिंक आहान से ही आया था, क्योंकि मैंने एक्चुअली उसको सिर्फ ये कहा था कि हैव यू रियलाइज लाइफ इज ब्रॉट यू बैक टू द सेम सर्कल, द सेम वे जैसे वो अपने फादर को फर्स्ट हाफ में सिक्योर करता है। अब लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल एंड नाउ ही हैज टू सिक्योर हर द सेम वे। आई थिंक वो याद रहा उसको। तो इसके बाद वाले फॉलोइंग सीन में जब उसको अपने बिस्तर में, उसका ओरिएंटेशन भी सेम है, सम वे टू शो दैट दिस बॉय हैज, इसकी जिंदगी ही ऐसी है कि ही गेट्स इनटू दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। दैट्स व्हाई आई थिंक, यू नो, दिस इज नॉट कि एक डायरेक्टर आपको, मैंने हमेशा इनको कहा था कि आई नो हम एक एवरेज जैसा क्लाइम ले रहे हैं इस पिक्चर में, मैंने पहले ये किया है, आई कैन बी लाइक दैट गाइड हु इज गेटिंग यू देयर, बट ये चढ़ाई आपको खुद करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक दीस टू बोथ टुक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस। और मुझे याद है कि बारिश हो गई थी, लास्ट एक दो शॉट बाकी थे,
लास्ट डे था आउटडोर का, ख़त्म करना था, और वी प्लेड द म्यूजिक एंड शी सेड जस्ट कीप प्लेइंग द सॉन्ग। मुझे याद है मेरा स्टेडी कैम ऑपरेटर था और मैं उसको शॉट के बीच में कह रहा था कि पीछे आ, मुझे पूरा क्राउड दिखाओ, ये कहाँ पर बैठी है लड़की। वो मेरी बात नहीं सुना, ना बोल रहा है मुझे कॉर्डलेस पे, एंड ही गोज कंप्लीटली क्लोज टू हर एंड एट दैट टाइम अनीत ड्रॉप्स अ टीयर। तो मेरी टीम मेरी बात इसलिए नहीं सुन रही थी क्योंकि ये शॉट पे आना था, and this is the shot that I've put on the screen here. So this is where you realize where a magical film is being made, कि आप लोग से आपकी यूनिट लड़ रही है ताकि वो मैजिक को कैप्चर कर सके। आखिरी बॉल में 5 रन की जरूरत, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल, कैन ही टेक इट होम? अरे 6 है। And that's a 6. The whole crowd goes wild. Do you hear that? This is the scene I think जो मैं कह सकता हूँ कि जिसकी वजह से ये फिल्म बनी। मुझे याद है जब देयर वाज नो प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड, मैं और संकल्प ये फिल्म लिख रहे थे, मेरे को क्लाइमैक्स मिल नहीं रहा था, हम लोग सब बैठे हुए थे, जैम कर रहे थे, और मैंने इनफैक्ट डायरेक्टली संकल्प को बोल दिया था कि अगर ये ऐसी पिक्चर बनानी है कि एंड में आके वो गाना बजाता है और उसको सब याद आ जाता है, तो मुझे पिक्चर ही नहीं बनानी। तो एक असिस्टेंट एडिट राइटर जो हमारा था चेतन नायडू, और सडनली मैंने देखा किसी से फोन पे बात कर रहा है, तो मैंने उसको बोला कि किससे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है? चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ, और आंसर ये भी आया कि मोहित सूरी के एंड एक्चुअली काफी बार इमोशनल होते हैं, तो दोनों कैरेक्टर को मार दो। दैट वाज द आंसर दैट एक्चुअली केम। उससे एटलीस्ट मुझे ये पता था कि एग्जैक्टली ये नहीं करना है मुझे। तो संकल्प बहुत डर गया था क्योंकि उसको भी पिक्चर बहुत पसंद थी, एंड ही वेंट बैक होम एंड ही थॉट अ लॉट, एंड एक दिन उसने मेरे को फोन किया और बोला कि मुझे मिल गया है सीन। सडनली फ्रॉम अ होल गांव जहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलने वाले थे, एक अकेले माउंटेन टॉप पे स्नो के बीच में ये सीन चेंज हुआ। यू नो माय वाइफ सॉ दिस सीन एंड शी सेड ओह हाउ गुड वाज अनीत, कि वो क्यूटली ऐसे ही देख रही है। बट आई थिंक द मैजिक इन दिस मोर देन एवरीथिंग एल्स वाज आहान। दिस इज आहान सीन, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको कहा कि बेटा मैं तुमको ये नहीं बताने वाला कब ये तुम्हारा नाम लेती है, और जब तक ये नहीं लेती तू ट्राई करते जा, तू ठंडी में मर जा, हम लोग पैकअप तक यही रहेंगे, पर तू करते जाइए। स्क्रिप्ट में एक ही बार लिखा था, ही इज डन इट 3, एक्चुअली ही डिड इट 4 times or 5 times, एंड आई थिंक ही गिव वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट शॉट्स। एंड मुझे स्पेशली द शॉट वेयर शी रन्स टू हिम आफ्टर शी स्क्रीम्स हिज नेम एंड शी हग्स हिम एंड अ टीयर फॉल्स, ये कुछ डायरेक्टेड नहीं था। दिस वाज आहान पांडे एट हिज बेस्ट डूइंग हिमसेल्फ। I love you forever and ever and ever. देखिए सैयारा अब नेटफ्लिक्स पर।